सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपका जीपीएस काम न कर रहा हो, आपका इंटरनेट बंद हो और ग्लोबल कम्युनिकेशन ठप हो गया हो। ये कोई डिस्टोपियन फैंटेसी नहीं है, ये एक बहुत ही रियल थ्रेट है जो किसी ऐसी चीज से पैदा होता है जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। स्पेस डिब्री। हम बात कर रहे हैं लाखों टुकड़ों की ऑर्बिटिंग जंक की, और वे हमारे भविष्य के साथ टकराने वाले हैं। क्या होगा अगर इंसानियत के स्पेस में भविष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि हमारे सिर के ठीक ऊपर ऑर्बिटिंग एक इनविजिबल माइनफील्ड हो। डिफंक्ट सैटेलाइट्स से लेकर डिस्कार्डेड रॉकेट पार्ट्स तक, हमारा नियर अर्थ ऑर्बिट एक जंक यार्ड बनता जा रहा है। यह सिर्फ एक सुंदर लाइट शो के बारे में नहीं है, यह वेदर फोरकास्ट से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक हर चीज के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। क्या हम कॉस्मोस में ब्रूइंग साइलेंट कैटास्ट्रोफी के लिए तैयार हैं? क्या आपको पता है कि फिलहाल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कचरे के 13 करोड़ से ज्यादा टुकड़े हैं जो 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं? ये सिर्फ लिटर नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो हमारे पूरे सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपलिंग करने की धमकी दे रहा है। हम स्पेस डिब्री की शॉकिंग रियलिटी का पर्दाफाश करने वाले हैं, और ये क्यों सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं, बल्कि हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया के लिए एक गहरा खतरा है। अदृश्य खतरा। अरबों टुकड़े, छोटे पेंट फ्लेक्स से लेकर निष्क्रिय उपग्रहों तक 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं। यह अब भी क्यों मायने रखता है? हमारी दुनिया जीपीएस, मौसम, संचार और यहां तक कि वित्तीय लेन देन के लिए उपग्रहों पर निर्भर करती है। एक डोमिनो इफेक्ट, केसलर सिंड्रोम, एक टक्कर से विनाश की एक श्रृंखला शुरू होती है जिससे अंतरिक्ष अनुपयोगी हो जाता है। तो यह सब कहां से आया? स्पेस रेसेस की विरासत, एंटी सैटेलाइट टेस्ट्स और खैर एक्सीडेंटल ब्रेकअप्स, इन सभी ने इसमें भूमिका निभाई है। स्पेस जंक की समस्या आपके सोचने से कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में डिब्री क्या कहलाता है? रॉकेट्स, पेलोड्स, टूल्स और यहां तक कि मानो या न मानो ह्यूमन वेस्ट। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? यह इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इवॉल्विंग स्पेस लॉ का एक काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू है। डायरेक्ट हिट्स और नियर मिसेस पहले ही हो चुके हैं। ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को क्लोज कॉल्स और एक्चुअल डैमेज के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। इकोनॉमिक टोल बहुत ज्यादा है, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों डॉलर का संभावित नुकसान हो सकता है। और यह यही नहीं रुकता। एक क्लटर्ड ऑर्बिट भविष्य के एक्सप्लोरेशन को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। लूनर मिशंस, मार्स कॉलोनाइजेशन और यहां तक कि एस्ट्रॉइड माइनिंग को भी खतरा हो सकता है। इनविजिबल को ट्रैक करना अब संभव है, कटिंग एज रेडर और एआई सिस्टम्स की बदौलत, जो डिब्री के हर एक टुकड़े को मैप कर रहे हैं। एक्टिव डिब्री रिमूवल की बात करें तो लोग हार्पून्स और नेट से लेकर लेजर्स और मैग्नेटिक टग्स तक सब कुछ पर काम कर रहे हैं। ये कुछ काफी रेडिकल कंसेप्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में हैं, लेकिन प्रिवेंशन की है। डी ऑर्बिट के लिए डिजाइन करना, रिस्पॉन्सिबली लॉन्च करना और सैटेलाइट लाइफ बढ़ाने के लिए ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग प्रदान करना, ये सभी जरूरी कदम हैं। एक यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है। दुनिया को सस्टेनेबल स्पेस यूज के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशंस के साथ मिलकर काम करना होगा। क्लीन स्पेस में इन्वेस्ट करना अर्जेंट है, और इन सॉल्यूशंस को फंड करना सरकारों और प्राइवेट कंपनीज दोनों की जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली ये हमारी जिम्मेदारी है। एक हेल्थी ऑर्बिट जरूरी है, न सिर्फ स्पेस एजेंसीज के लिए, बल्कि ऑनेस्टली पृथ्वी पर हर इंसान के लिए। लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है।